कठोपनिषद। कठोपनिषद ग्रंथ में प्रथमाध्याय और प्रथमाध्याय में तृतीय वल्ली और तृतीय वल्ली में आज 16 नंबर का मंत्र है। बराबर। इस मंत्र की अवतरणिका को देखिए। भाष्यकार कह रहे प्रस्तुत विज्ञान स्तुत्यर्थम आह श्रुति ही। प्रस्तुत विज्ञान मतलब अब तक जिस विज्ञान के बारे में बताया, जो ब्रह्म की एकता और उस ज्ञान का फल अभी तक चिंतन किया, अब उस ज्ञान की स्तुति करने के लिए श्रुति बोल रही है 16वें मंत्र से। प्रस्तुत विज्ञान स्तुत्यर्थम, अभी तक जिसका प्रतिपादन किया आत्म तत्व का, परमात्मा तत्व का, उसका जो दृढ़ परोक्ष ज्ञान और उसका फल बताया, उसके स्तुति के लिए अब श्रुति कर आ रही है। ठीक है, तो श्रुति का उच्चारण करते हैं। नाचिकेतमुपाख्यानं मृत्युप्रोक्तं सनातनं उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। नाचिकेतमुपाख्यानं मृत्युप्रोक्तं सनातनं उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। नाचिकेतम उपाख्यानम मृत्युप्रोक्तम सनातनम उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। अन्वय। मेधावी मृत्युप्रोक्तम सनातनम नाचिकेतम उपाख्यानम नीचे श्रुत्वा च उक्त्वा ब्रह्मलोके महीयते। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो कह रहे हैं कि मेधावी अर्थात विवेकी पुरुष वह इस उपाख्यान को किसी आचार्य से सुनकर यदि किसी को कहता है तो वह ब्रह्मलोके महीयते, ये बताया उसके लिए। कौन है उपाख्यान? तो जो मृत्यु प्रोक्तम, मृत्यु अर्थात यमराज जी के द्वारा कथित, और सनातन मतलब चिरंतन, क्योंकि यमराज जी ने भी ब्रह्मदेव से सुना है, तो परंपरा से चला आया है, वेद के द्वारा प्रोक्त है, अतः चिरंतन है, सनातन है, सदा का है। ठीक है, तो मृत्यु के द्वारा प्रोक्त सनातन यह नाचिकेतम उपाख्यानम, उस उपाख्यानम का जैसा एक विशेषण है मृत्यु प्रोक्तम उपाख्यानम सनातनम उपाख्यानम, उसी प्रकार नाचिकेतम उपाख्यान। नाचिकेतम का मतलब नचिकेता के द्वारा प्राप्त, मृत्यु के द्वारा कथित, नचिकेता के द्वारा प्राप्त, ऐसा यह जो चिरंतन सनातन उपाख्यान है, अर्थात ब्रह्म विद्या है, ज्ञान, अभी तक 3 वल्लियों के द्वारा बताया हुआ उपाख्यान आख्यान। कोई बुद्धिमान पुरुष इसको उपाख्यान को किसी आचार्य के पास जाकर सुनता है, श्रुत्वा, और सुनने के बाद उक्त्वा किसी को योग्य अधिकारी व्यक्ति को कथन करता है, तब ऐसा वो मेधावी पुरुष ब्रह्मलोके महीयते, अर्थात
सबका अंतरात्मा भूत हो जाता है, ब्रह्म हो जाता है, और ब्रह्म की तरह ही वह सब लोगों के लिए उपास्य बन जाता है। ऐसी उसकी महिमा हो जाती है। ये स्तुति कर रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है ना, यथार्थ स्तुति है। तो चलिए अब मंत्र का अर्थ लिखेंगे। उसके पहले उसके अवतर निकाल के एक शब्द और, एक वाक्य में और मंत्र है। तो जनानां ब्रह्म विद्यायाम, जनानां ब्रह्म विद्यायाम विश्वासोत्पादनाय नाचिकेतसोपाख्यानम स्तौति। देखो भाई, तो जनानां ब्रह्म विद्यायाम, लोगों को ब्रह्म विद्या के बारे में विश्वास उत्पन्न होने के लिए नाचिकेतस उपाख्यानम, नचिकेता के द्वारा प्राप्त इस उपाख्यान की स्तुति की जाती है। हो गया ना अर्थ जी? अब मंत्र के शब्दों का अर्थ लिखेंगे। तो प्रतीक है मेधावी बराबर धारणावान विवेकी पुरुष। धारणावान विवेकी पुरुष। आगे प्रतीक मृत्यु प्रोक्तम बराबर मृत्युना बराबर यमेन उपदिष्टम। उपदिष्टम। आगे प्रतीक है सनातनम बराबर चिरकालीनम। चिरकालीनम कौंस में लिखिए मृत्युना स्वयं न कल्पितम। मृत्युना स्वयं न कल्पितम किंतु ब्रह्मणः सकाशात् यमेन लब्धम। यमेन लब्धम कौंस बंद। आगे प्रतीक नाचिकेतम। नाचिकेतम बराबर नचिकेतसा लब्धम। नचिकेतसा लब्धम। आगे प्रतीक उपाख्यानम। उपाख्यान बराबर वल्लीत्रयात्मकम। वल्लीत्रयात्मकम गुरु शिष्य संवाद रूपम वृत्तम। गुरु शिष्य संवाद रूपम वृत्तम। आगे प्रतीक है श्रुत्वा। श्रुत्वा बराबर आचार्येभ्यः श्रवणं कृत्वा।
आचार्येभ्यः श्रवणं कृत्वा। आगे प्रतीक च बराबर पुनः, पुनः। आगे प्रतीक उक्त्वा, उक्त्वा बराबर योग्य शिष्येभ्यः श्रावयित्वा। योग्य शिष्येभ्यः श्रावयित्वा। आगे प्रतीक है ब्रह्मलोके, ब्रह्मलोके बराबर ब्रह्म एव लोकः, ब्रह्म एव लोकः, ब्रह्मलोकः। तस्मिन्, तस्मिन्। आगे प्रतीक महीयते, बराबर ब्रह्मत्वेन, ब्रह्मत्वेन लोकैः उपास्यते इति भावः, उपास्यते इति भावः। कौंस में हिरण्यगर्भवत्, हिरण्यगर्भवत् पूज्यो भवति इत्यर्थः, पूज्यो भवति इत्यर्थः। पूर्णविराम कौंस में। आगे अस्य उपाख्यानस्य, कौन सा हुआ ना, आगे अस्य उपाख्यानस्य श्रवण कीर्तनाभ्याम, श्रवण कीर्तनाभ्याम अपि अर्चिरादि मार्गेण, अर्चिरादि मार्गेण ब्रह्मलोकस्य प्राप्तिः भवति, ब्रह्मलोकस्य प्राप्तिः भवति इति भावः। ठीक है, चलो भाई अर्थ समझ लीजिए। मेधावी मतलब धारणवान, धारणा शक्ति जिसमें है। एक बार सुना पकड़ लिया, उसको बोलते धारणा शक्ति। ऐसा विवेकी पुरुष, क्या कि यदि वह विवेकी पुरुष मृत्यु प्रोक्तम, मृत्यु के द्वारा, यम के द्वारा जिसका उपदेश किया गया है, और जो सनातन है, चिरकालीन है, क्योंकि मृत्यु ने, यमराज ने अपने मन से थोड़ी बताया ज्ञान, कि फिर स्वयं न कल्पितम, किंतु ब्रह्मण सकाशात, मृत्यु ने भी और किसी से, ब्रह्मदेवादि से इस ज्ञान को सुना है कि नहीं? इसलिए ज्ञान कैसा है? सनातन है। ठीक है ना? तो ब्रह्मण सकाशात यमेन लब्धम, क्या है ये? नाचिकेतम, ये भी एक विशेषण है उपाख्यान का। तो नाचिकेतम मतलब नचिकेतसा लब्धम, नचिकेता के द्वारा लब्ध, प्राप्त किया गया। उपाख्यानम, कौन उपाख्यान? तो कह रहे वल्ली त्रयात्मक, प्रथम अध्याय की ये जो 3 वल्ली हुई अभी तक, तो वल्ली त्रयात्मक गुरु शिष्य संवाद रूपम वृत्तम, यही उपाख्यान, ज्ञान की चर्चा। इस उपाख्यान को जो कोई मेधावी पुरुष सुनकर, श्रुत्वा मतलब आचार्य श्रवणं कृत्वा, किसी गुरु के पास जाकर श्रवण करके, च पुनः और उक्त्वा योग्य शिष्येभ्यः श्रावयित्वा, योग्य शिष्यों को, अधिकारी व्यक्तियों को सुनाता है, श्रवण कराता है, करवाता है, श्रावयित्वा। फिर ब्रह्मलोके, ब्रह्म एव लोक, ब्रह्मलोक, ब्रह्म ही लोक है, तो ब्रह्मरूप बन जाता है वो।
है कि नहीं। महीयते मतलब ब्रह्मत्वेन लोकैः उपास्यते। जैसे लोग ब्रह्म की परमात्मा की उपासना करते हैं, वैसा वह मेधावी पुरुष भी लोगों के द्वारा उपास्य बन जाता है, उपासना का विषय बन जाता है, पूज्य हो जाता है। वही लिखा, हिरण्यगर्भ की तरह पूज्य होता है। ठीक, चलिए। अस्य उपाख्यानस्य श्रवण कीर्तनाभ्याम, इस उपाख्यान का श्रवण और कीर्तन, कीर्तन मतलब कथन करना किसी को, इसके द्वारा अर्चिरादि मार्गे न, जो कोई ऐसा करता है, कथन करता है और सुनता है, सुनने वाला भी कथन करने वाला भी, दोनों के लिए समान फल। क्या? अर्चिरादि मार्गे न, अर्चिरादि मार्ग अर्थात उत्तरायण मार्ग। अर्चिरादि मार्ग का ही दूसरा नाम है उत्तरायण मार्ग। उसी को बोल सकते देवयान मार्ग, उसी को बोल सकते शुक्ल मार्ग, ये सब उसी के नाम है। ठीक है जी। तो उस मार्ग से ब्रह्मलोक को जाता है, और इसके विपरीत दूसरा मार्ग होता है, और इस मार्ग से जो जाता है उसका आवागमन नहीं होता है, वापस नहीं आता है, वो मोक्ष की तरफ, धीरे धीरे मोक्ष की तरफ जाता है। ठीक है ना। किंतु दूसरा जो मार्ग है दक्षिणायन मार्ग, उसको पितृयान मार्ग भी कह सकते हैं, है कि नहीं, कृष्ण मार्ग भी कह सकते हैं। किसको? दक्षिणायन मार्ग को। किंतु ये जो लोग है इस उपाख्यान को श्रवण करने वाले, कथन करने वाले, वो किस मार्ग से जाते हैं? अर्चिरादि उत्तरायण मार्ग से जाते हैं, और ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मदेव के साथ साथ फिर मुक्त हो जाते हैं। ये बात है। अर्चिरादि मार्गेण ब्रह्मलोकस्य प्राप्ति भवति इति भाव। हो गया जी। चलिए, ये हुआ मंत्र का अर्थ। थोड़ा भाष्य देख लेते हैं। नाचिकेतम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं नचिकेतसा प्राप्तम। नाचिकेतम अर्धविराम, नचिकेता के द्वारा जो प्राप्त है उसको बोलते हैं नाचिकेत। और दूसरा विशेषण दे रहे, अब मूल में जो आया है मृत्यु प्रोक्तम, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। मृत्युना प्रोक्तम, मृत्यु प्रोक्तम, यमराज जी के द्वारा, मृत्यु के द्वारा जो प्रोक्त है कि उक्त है, कहा गया है, उसको बोलते हैं मृत्युना प्रोक्तम, मृत्यु प्रोक्तम। तो विशेषण हुए नाचिकेतम, मृत्यु प्रोक्तम। आगे देखिए, इदम आख्यानम उपाख्यानम वल्लीत्रय लक्षणम सनातनम चिरंतनम वैदिकत्वात्। ठीक है ना। आगे, उक्त्वा ब्राह्मणेभ्य अर्धविराम, श्रुत्वा आचार्येभ्य मेधावी। हो गया यहाँ तक। तो थोड़ा अन्वय करते हैं इतनी पंक्तियों का। तो इदम से शुरू किया है, तो पहले इदम को पकड़ी, इदम, फिर आगे 2-3 शब्द आगे, वल्लीत्रय लक्षणम, उसके पीछे उपाख्यानम, उसके पीछे आख्यानम, आगे वैदिकत्वात् सनातनम चिरंतनम। ठीक है। थोड़ा आगे जाकर आचार्येभ्य, उसके पीछे श्रुत्वा, उसके पीछे ब्राह्मणेभ्य उक्त्वा, फिर आगे मेधावी, आगे सरल ब्रह्म एव लोक इत्यादि। तो पहले इतने का अर्थ देखिए भाई। तो इदम, इदम उपाख्यानम, यह है मूल। तो इदम क्या? इदम तो वल्लीत्रय लक्षणम उपाख्यानम, 3 वल्ली स्वरूप, वल्ली मतलब प्रकरण, 3 प्रकरण हुए अभी तक। एक अध्याय हुआ, तो 2 अध्याय इस ग्रंथ में। पहले अध्याय में 3 वल्ली है, दूसरे अध्याय में 3 वल्ली है, तो तीसरी वल्ली समाप्ति की ओर जा रही है। तब कह रहे हैं वल्लीत्रय लक्षणम उपाख्यानम, 3 वल्ली स्वरूप ये उपाख्यान अर्थात आख्यान। और एक ऐसा आख्यान है, कह रहे
वैदिकत्वात् सनातनम, सनातनम का अर्थ कर दिया चिरंतनम। और सनातन क्यों है उसके लिए हेतु दिया, कौन सा, वैदिकत्वात्, वेद के द्वारा कथित है और वेदानादि है, अतः यह आख्यान भी कैसा हुआ, सनातन हुआ, अनादि है, चिरंतन है। ठीक है, वैदिकत्वात् सनातनम, चिरंतनम, सदा का, हमेशा का। ऐसा नहीं है कि कैसे किसी ने अपने मन से कहा, बहुत प्राचीन परंपरा से चला आया है। ठीक है जी, इसलिए सनातन बोल दिया। तो वैदिकत्वात् सनातनम चिरंतनम, यह आख्यान हुआ। ठीक है जी, उपाख्यान हुआ। फिर इसको क्या जी आगे, आचार्य शुत्वा, इस ऐसे इस प्रकार के आख्यान को, उपाख्यान को आचार्यों से सुनकर एक हुआ। फिर आगे ब्राह्मणेभ्यो उक्त्वा, ब्राह्मणों के लिए कथन करके, है कि नहीं, उक्त्वा, मेधावी, जो कोई मेधावी पुरुष, बुद्धिमान पुरुष है ऐसा करने वाला, उसको क्या फल, तो बता रहे ब्रह्मलोके में ही मूल में आया था। तो ब्रह्मलोके, ये जो मूल का पद है उसकी व्याख्या कर रहे भाष्यकार, ब्रह्म एव लोक, ब्रह्मलोक। कोई ऐसा न समझे कि ब्रह्मणः लोक, ब्रह्म का कोई लोक, ऐसा बात नहीं। तो ब्रह्म ही लोक है, परमात्मा ही लोक है, ये समझना है। तो ब्रह्म एव लोक, ब्रह्मलोक, तस्मिन् ब्रह्मलोके, तस्मिन्। फिर महीयते प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं आत्मभूतः उपास्य भवति इत्यर्थः। ठीक है, आत्मभूत मतलब सभी प्राणी मात्रों का वो आत्मा बन जाता है, क्योंकि ब्रह्मनिष्ठ हुआ ना, ब्रह्म में उसकी मई बुद्धि हो गई। और ब्रह्म तो सभी प्राणी मात्रों का क्या है, अंतरात्मा है, आत्मा है, स्वरूप है। अतः वह भी, इस प्रकार का कथन करने वाला भी सबका आत्मस्वरूप हो जाने के कारण उपास्य भवति, सबके लिए ब्रह्म की तरह ही उपास्य बन जाता है। ब्रह्मलोके महीयते, हो गया, ये बात हो गई। उपास्य भवति इत्यर्थः। ये हो गया भाई 16वां मंत्र, हो गया ना पूरा। अब आगे चलते हैं 17वें मंत्र में। तो 17वें मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। य इमां परमं गुह्यं श्रावयेत् ब्रह्म संसदि प्रयतः श्राद्ध काले वा तदानन्त्याय कल्पते तदानन्त्याय कल्पते इति। इमं परमं गुह्यं श्रावयेत् ब्रह्म संसदि प्रयतः श्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कल्पते तदानन्दाय कल्पते इति। यह इमां परमं गुह्यं श्रावयेत् ब्रह्म संसदि प्रयतः श्राद्ध काले वा तद अनंत्याय कल्पते, तद अनंत्याय कल्पते इति। अन्वय, यह प्रयतः परमं गुह्यं इमां ब्रह्म संसदि वा श्राद्ध काले श्रावयेत् तत् अनंत्याय कल्पते, तत् अनंत्याय कल्पते इति। ठीक है, देखो भाई, तो यह प्रयतः, यह मतलब कोई भी साधक, कोई भी मनुष्य, प्रयतः शब्द का अर्थ करने वाले शुचिर भूत्वा, शुद्ध होकर, पवित्र होकर। ठीक है, परमं गुह्यम इमं, अतिशय गुह्य स्वरूप इस ग्रंथ को,
वल्ली त्रयात्मक ग्रंथ को इमाम क्या करता है, ब्रह्म संसदी वा श्राद्ध काले श्रावये। ब्रह्म संसदी अर्थात ब्राह्मणों की सभा में, मुमुक्षु लोगों की सभा में श्रवण करवाता है। क्यों? श्राद्ध काले, किसी का श्राद्ध है, श्राद्ध के समय भोजन के लिए आए हुए जो अनेक ब्राह्मण देवता आदि, उनमें जाकर भी जो कोई इस ग्रंथ को कथन करता है, वल्ली त्रयात्मक ग्रंथ को, प्रथमाध्याय, ठीक है ना, तो श्रावयित, श्रवण कराता है, तो क्या होता है फिर, अनंत्याय कल्पते, वह श्राद्ध अनंत फल देने वाला हो जाता है। मतलब इस ग्रंथ को श्रवण कराने वाला है कि नहीं, सुनाने वाला, करवाने वाला, सुनने वाले और उसके पितर जिसके निमित्त से श्राद्ध किया जा रहा है, वो सब क्या बहुत पुण्यात्मा हो जाते हैं या मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा अनंत फल उनको मिलता है। ये कहने का तात्पर्य, ठीक है जी। तो चलिए, तो स्तुति कर रहे हैं इस ग्रंथ की और विद्या की। तो अब अर्थ, अवतरणिका के रूप में एक वाक्य, नाचिकेतोपाख्यानस्य फलांतरम अपि आह, फलांतरम अपि आह श्रुति, यह इमम इति, ठीक। ये जो नाचिकेत उपाख्यान है, इसका एक फल तो बता दिया 16वें मंत्र में, ब्रह्मलोके महीयते, है कि नहीं, और भी उसका फल है, इस बात को कह रहे इस 17वें मंत्र में, ठीक है जी। तो शब्दों का अर्थ लिखेंगे। तो प्रतीक है यह, यह बराबर कष्टित पुरुषः, कष्टित पुरुषः। आगे प्रतीक है प्रयतः, प्रयतः बराबर शुचिर भूत्वा, शुचिर भूत्वा, कौंस में लिखिए शुद्धः सन, शुद्धः सन, कौंस बन। आगे प्रतीक परमं, परमं बराबर सर्वोत्कृष्टम, सर्वोत्कृष्टम। आगे प्रतीक है गुह्यम, बराबर गोपनीयम, गोपनीयम। आगे प्रतीक इमाम, इमाम बराबर यमन, यमनचिकेतसो, यमनचिकेतसो संवाद रूपम ग्रंथम, संवाद रूपम ग्रंथम। आगे प्रतीक ब्रह्म संसदी बराबर ब्राह्मण सभायाम, ब्राह्मण सभायाम। आगे प्रतीक वा, वा बराबर अथवा। आगे प्रतीक श्राद्ध काले,
श्राद्ध काले बराबर श्राद्धान्नम श्राद्धान्नम भुंजानान भुंजानान ब्राह्मणान ब्राह्मणान श्रावयेत प्रतीक श्रावयेत बराबर पाठतः अर्थतः च पाठतः अर्थतः च श्रवणं कारयेत श्रवणं कारयेत पूर्ण विराम। आगे कौंस में तस्य पुरुषस्य आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। आगे प्रतीक तत् बराबर श्राद्धम। आगे प्रतीक है अनंत्याय कल्पते। अनंत्याय कल्पते बराबर अक्षयम उत्तमम फलम ददाति। अक्षयम उत्तमम फलम ददाति पूर्ण विराम। द्विरुक्ति द्विरुक्ति अध्याय समाप्ति सूचनार्था। अध्याय समाप्ति सूचनार्था। ठीक है, हो गया। अर्थ देखिए, यह कष्टित पुरुष, कोई भी पुरुष प्रयतः प्रयतः अर्थ कर दिया सुशीर भूत्वा, शुद्ध सन, शुद्ध होकर। ठीक है ना। प्रयतः का अर्थ और भी होता है एक, कैसा? किसका किसके पहले शब्द है वो? प्रयतः श्राद्ध काले। प्रयतः मतलब जो प्रयाण कर चुके हैं, ऐसे जो पितर प्रयतः। श्राद्ध काले प्रयाण कर चुके पितरों के श्राद्ध काल में, ये भी अर्थ होता है। ठीक है, किंतु भाष्यकार प्रयतः शब्द का अर्थ सुशीर भूत्वा करने वाले, इसीलिए अर्थ कर दिया सुशीर भूत्वा। दोनों तरफ लगा सकते हैं उसको। फिर प्रयतः परमं गुह्यम ऐसा भी कर सकते हैं, और इधर प्रयतः श्राद्ध काले ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा अर्थ करेंगे तो चलिए, प्रयतः शुचिर भूत्वा, शुद्ध सन। फिर आगे परमं गुह्यम इमं, तो परमं का अर्थ होता है सर्वोत्कृष्टम, सबसे उत्कृष्ट है। गुह्य मतलब गोपनीय है। क्या? इमम मतलब ग्रंथ। इमम शब्द से ग्रंथ हम लिया। परम गुह्य इस ग्रंथ को, कैसा ग्रंथ? यम और नचिकेता, इन दोनों का संवाद स्वरूप ग्रंथ, वल्ली त्रयात्मक ग्रंथ, उपाख्यान जिसको कह दिया था पिछले मंत्र में। ग्रंथ, इस ग्रंथ को कोई भी पुरुष ब्रह्म संसदी अर्थात ब्राह्मण सभायाम, ब्राह्मणों की सभा। ब्राह्मण का मतलब होता है ब्रह्म जिज्ञासु, जो ब्रह्म को जानना चाहता है उसको बोलते हैं क्या? ब्राह्मण। तो कोई भी हो सकता है। ऐसे ब्राह्मणों की मुमुक्षुओं की सभा में क्यों? अथवा श्राद्ध काले श्राद्धानम भुंजानान ब्राह्मणान, श्राद्ध अन्न को खाने के लिए आए हुए उन ब्राह्मणों को श्रावयेत, श्रवण करवाता है। ठीक ना। कैसा श्रवण करवाता है भाई? पाठतः अर्थतः च श्रवणम कारयेत। पाठतः मतलब पढ़कर, जैसे वैसे केवल मंत्र को सुना दिया, और क्यों केवल मंत्र को न बोलकर केवल अर्थ बताया तो भी, क्यों मंत्र को बोलते हुए, उच्चारण करते हुए उनका अर्थ भी जो बताता है, ये सबसे अच्छा है। मंत्र भी बोलना है, उसका अर्थ भी बताना है। तो पाठतः अर्थतः च श्रवणम कारयेत, ऐसा जो श्रवण करवाता है, जो कोई जिसके घर में श्राद्ध है, वो किसी पंडित महात्मा को बुलाकर
श्राद्ध काल में इस ग्रंथ का श्रवण करवाता है ब्राह्मणों को, तो उसका जो श्राद्ध है वो बहुत फल देने वाला होता है। ठीक है, वही लिख रहे हैं। तस्य पुरुषस्य क्या तत् मतलब श्राद्धम अनंत्याय कल्पते, अनंत फल देने वाला हो जाता है। मतलब अक्षयम उत्तमम फलम ददाति, अक्षय फल को देता है। अर्थात जो श्राद्ध करवा रहा है यजमान उसको, और जिसके द्वारा श्रवण करवा रहे हैं वो, जो सुनने वाले वो, और वो जो पितर है वे सब के लोग, सब लोग क्या होते, अक्षय ब्रह्मलोक की प्राप्ति उन सबको हो जाती है। जिसका कभी क्षय नहीं होता ऐसा जो ब्रह्मलोक, उसकी प्राप्ति हो जाती है। फिर ब्रह्म के साथ सब मुक्त हो जाते है कि नहीं। अर्चिरादि मार्ग बोलते जिसको, ये उसका फल बताया। फिर वो दुरुक्ति क्यों हुई है, तदानंत्याय कल्पते इति, इस प्रकार से, तो उसका कारण बताया। दुरुक्ति अध्याय समाप्ति सूचनार्थ, अध्याय की परिसमाप्ति हो रही है, इस बात को सूचित करने के लिए द्विरुक्ति हुई है। उसका और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। हो गया जी, ये हुआ 17वें मंत्र का अर्थ। अब थोड़ा सा भाष्य देखेंगे। यह प्रतीक, यह का अर्थ कर रहे कश्चित, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य। इमाम प्रतीक है, इमाम का अर्थ कर रहे ग्रंथम, इस ग्रंथ को। कैसा ग्रंथ, परमम, तो उसका विशेषण है इमाम का, ग्रंथ का। परमम का अर्थ कर रहे प्रकृष्टम, प्रकृष्टम का अर्थ होता है उत्कृष्ट, सबसे श्रेष्ठ। फिर आगे गुह्यम, ये प्रतीक, गुह्यम का अर्थ कर रहे हैं गोप्यम, गोपनीय ये विद्या। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी बैठकर किसी को भी सुना दे, है कि नहीं, तब तो गलत बात है, उसका दुरुपयोग हो जाएगा। अनधिकारी होगा तो समझ ही नहीं पाएगा ब्रह्म क्या है और आत्मा क्या है, देह को ही आत्मा समझकर अनाचार करने लगेगा। इसलिए विद्या किसी को भी नहीं करनी है, उसके लिए योग्य अधिकारी व्यक्ति रहेगा तभी करनी है। यमराज जी ने नचिकेता को ये विद्या बताई, इतनी सरलता से नहीं बताई, बहुत परीक्षा की। किसकी, नचिकेता की। जब वो परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ तब बताई। जब पूछा था नचिकेता ने कि क्या आत्मा के बारे में, तब यमराज जी बोले, अरे काय को इस बात को पूछ रहे हो, इससे क्या तुमको फायदा है, लेना देना है। तुमको तो मैं ये देता हूँ, वो देता हूँ, ये देता हूँ, हिरण्यगर्भ पद तक देता हूँ, किंतु सबको मना कर दिया। हमको ये नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमको वही चाहिए जो हमने पूछा है। ऐसा बार बार बोला। कौन, नचिकेता। तब यमराज जी को समझ में आया कि नहीं, ये मुमुक्षु है, योग्य अधिकारी है, तब जाकर ब्रह्म विद्या बताई। अतः अधिकारी व्यक्ति को ही बताना चाहिए। यदि अधिकारी नहीं है तो उसमें अधिकार बनावे, उसको कुछ उपासना, उससे कुछ उपासना करवाए, है कि नहीं। निष्काम कर्म, उपासना, सेवा आदि करेगा, कराएंगे उससे, तो उसका अंतःकरण आदि शुद्ध होगा। तब वो योग्य अधिकार प्राप्त होने के बाद ही उसको ये ब्रह्म विद्या कहनी चाहिए। और कोई कोई जन्मता योग्य अधिकारी होता है, हो सकता है उसने पिछले जन्म में कुछ किया होगा साधना, अब वो योग्य अधिकारी है। योग्य अधिकारी किससे कैसे समझना, कि जिसकी संसार के तरफ लालसा नहीं है, आसक्ति नहीं है, संसार की बात का जो चाहता नहीं है ज्यादा, केवल आत्मविद्या ही चाह रहा है, ऐसा जो, उसको बोलते हैं क्या, योग्य अधिकारी। अर्थात जिसमें विवेक वैराग्य आदि है वही योग्य अधिकारी होता है। ठीक है जी, हाँ। चलिए, गुह्यम इसलिए गोप्य है, गोप्यम। श्रावयेत, आगे ग्रंथतः अर्थतः च ब्राह्मणानाम संसदी, ब्रह्म संसदी, तो ब्रह्म संसदी प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया ब्राह्मणानाम संसदी। प्रयतः, प्रयतः का अर्थ कर रहे शुचिर भूत्वा, श्राद्ध काले वा श्रावयेत, भुंजानानाम, है कि नहीं। आगे तत्प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे श्राद्धम। अस्य अनंत्याय, अनंत्याय का अर्थ कर रहे अनंत फलाय कल्पते, कल्पते का अर्थ है संपद्यते। ठीक है,
तो लंबा वाक्य है, थोड़ा सा अन्वय करेंगे। तो शुरू से आइए। यह कश्चित इमाम, ये 3 पद हो गए। यह कश्चित इमाम, उसके बाद एक शब्द छोड़कर परमाम प्रकृष्टाम गुह्यम गोप्यम, फिर आइए पीछे ग्रंथम, ग्रंथम हुआ। फिर बीच में शब्द आया है प्रयतः, शुचिर भूत्वा, उसके पीछे ब्रह्म संसदी, उसके पीछे ब्राह्मणानाम संसदी, हो गया। आगे वा श्राद्ध काले भुंजानानाम श्रावयेत, भुंजानानाम के पीछे है श्रावयेत। फिर पीछे जाइए, ग्रंथतः अर्थतश्च, ग्रंथतः अर्थतश्च, उसके पीछे श्रावयेत। फिर आगे अंतिम अंतिम अस्य, पीछे तत्साद्धम अनंत्याय अनंत फलाय कल्पते संपद्यते। हो गया। चलो भाई अर्थ देखिए। यह कश्चित, जो भी कोई साधक, इमाम, इमाम शब्द से ग्रंथ लिया जाता है, किंतु उसके विशेषण पहले। तो परमाम प्रकृष्टम, सर्वोत्कृष्ट, गुह्य अर्थात गोप्य ग्रंथ, इस ग्रंथ को, है कि नहीं। क्या फिर आगे ग्रंथम हुआ, फिर प्रयतः शुचिर भूत्वा, पवित्र होकर, ऐसा नहीं कि उठ दिया और उपनिषद पढ़ना शुरू कर दिया, गलत बात है। ब्रह्म विद्या है, वेद के वाक्य है, शुचिरभूत होकर पवित्र होकर रही सुननी चाहिए और कहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि स्नान के बिना भी पाठ को आए और स्नान के बिना भी पाठ पढ़ाए, पाप लगेगा। ठीक है कि नहीं। ब्रह्म विद्या तो प्राप्त होना बहुत दूर की बात रही, क्योंकि शास्त्र है, कोई भी शास्त्र हो, पवित्र काम है तो पवित्र होकर ही करना चाहिए। चलिए, प्रयत शुचिर भूत्वा, शुद्ध होकर। फिर आगे ब्रह्म संसदी, तो ब्रह्म संसदी का अर्थ कर दिया ब्राह्मणानाम संसदी। संसदी शब्द का अर्थ होता है सभा में, संसद मतलब सभा, सप्तमी, सभा में, समुदाय में, ब्राह्मणों की सभा। ब्राह्मण अर्थ ब्रह्म जिज्ञासु, जो ब्रह्म जानना चाहते हैं, ऐसे मुमुक्षु लोगों के बीच में। क्यों वह श्राद्ध काले, श्राद्ध काले का मतलब भुंजानानाम, श्राद्ध काल में जो भोजन करने वाले लोग हैं, भोजन के लिए आए हुए हैं, उनके लिए श्रावयेत। कैसे? ग्रंथतः अर्थतः च श्रावयेत। ग्रंथतः का अर्थ होता है पाठतः, केवल उच्चारण करना, ये होता है अर्थ ग्रंथतः। और अर्थतः मतलब उसका अर्थ भी बतावे, अर्थतः पाठ। ग्रंथतः अर्थतश्च श्रावयेत, श्रवण करवाता है। फिर आगे अस्य, ऐसा जो करवाता है उसका तत्साध्यम, उस व्यक्ति का वह श्राद्ध अनंत्य, अनंत्याय अर्थात अनंत फलाय कल्पते संपद्यते, अनंत फल के लिए हो जाता है वो श्राद्ध उसका। ठीक हो गया ना, अर्थ लग गया पूरा। आगे चलिए, द्विर्वचन अध्याय परिसमाप्त्यर्थम। द्विवचन मतलब दोबारा उच्चारण। श्रुति में 17वें मंत्र में अंतिम का पाद दोबारा हुआ, तद अनंत्याय कल्पते, तद अनंत्याय कल्पते इति। तो जो द्विरुक्ति है वह किसके लिए, वो ये बात, इस बात को बताती है कि अध्याय समाप्त हुआ। द्विर्वचन अध्याय परिसमाप्त्यर्थम, लगे अर्थ। चलिए, ये हो गया भाई 17वें मंत्र का भाष्य। इसके साथ साथ ये तृतीय वल्ली समाप्त हुई और इसके साथ साथ
प्रथमाध्याय भी समाप्त हुआ। तो 2 अध्याय इस ग्रंथ में, तो बड़े प्रकरण है, ये पहला अध्याय दूसरा अध्याय। और इस एक ही प्रकरण के अंतर्गत छोटी छोटी 3 प्रकरण है वल्ली। तो पहले अध्याय में 3 वल्ली, उसका विचार हुआ आज तक। फिर द्वितीय अध्याय इससे आगे होगा, उसमें भी 3 वल्ली है। ठीक है, नीचे इति श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमद आचार्य श्री शंकर भगवतः कृतौ कठोपनिषद भाष्ये प्रथमाध्याये तृतीय वल्ली भाष्यम समाप्त इति कठोपनिषदि प्रथमो अध्याय समाप्त। इस प्रकार कठोपनिषद में प्रथम अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय